हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें यूपी टेट के एग्ज़ाम के पहले अवॉइड करनी है। क्योंकि हम तैयारी तो अच्छी करते हैं, सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, सारा रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं और कुछ चीज़ों का याद नहीं रखते हैं, तो हमें एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के आधार पर, जो आसपास ऐसा मैंने देखा है कि ये गलतियाँ लोग कर देते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात आती है OMR सीट से रिलेटेड। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको OMR सीट में गोले भरने होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि एक साथ 150 क्वेश्चंस के गोले ना भरें। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं पहले पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में गोले भर देंगे। लास्ट में क्या होता है, कभी कभी होता है कि टाइम कम बचता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, टाइम कम बचता है हम पैनिक हो जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी गोले भरने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब गोले जल्दी भरते हैं और एक ही गोला अगर गलत हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो एक गलत होने से उसके नीचे के सारे गोले गलत होते जाते हैं जब तक आप देखते नहीं हैं। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिनके एक गोला गलत हुआ तो पता चला उसके बाद 15 क्वेश्चंस गलत हो गए और उनका टेट क्लियर नहीं हो पाया। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, 5 पोर्शन आपके एग्ज़ाम में है, पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही चौथा, पाँचवा। जैसे ही आप कोई भी पोर्शन कंप्लीट करें, सबसे पहले आपने CDP किया, उसके 30 क्वेश्चन करे, 30 गोलों को OMR में एक एक करके भरें हमेशा। जैसे पहला है तो ऐसे बार बार देखें, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, जो भी आपका होता है उस हिसाब से आप उसको गोले भरें, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है गलती होने की। और अगर आप एट द एंड एग्ज़ाम में एक साथ भरते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि आप गलत कर दें। ठीक है, इस बात का हमें याद रखना है। सेकंड, एग्ज़ाम हॉल तो हम पहुंच जाते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल के बिल्कुल बाहर तक बुक्स को बिल्कुल रट्टा ना मारें। एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएं, अपने सेंटर को थोड़ा देख लें। किसी भी चीज़ के जब हम फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे अच्छा लगने लगता है। ऐसे नॉर्मल रहें, वहाँ पर थोड़ा घूम लें, वॉक कर लें, हैं, ये बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका होता है। रिलैक्स करें, डीप ब्रेथिंग करें, 5-6 अच्छी गहरी सांसें ले लें, जिससे आप ऑक्सीजन भी मेंटेन रहे आपके ब्रेन में। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है। ठीक है, और लास्ट मिनट तक पढ़ने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि 5 मार्क्स बढ़ गए। जो पढ़ना है आप पढ़ चुके, देखो प्रिपरेशन पहले करी जाती, पहुंच के वहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर देना है। अब आती है यहाँ पर थर्ड मिस्टेक के बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं, OMR के पीछे, क्वेश्चन पेपर के पीछे बहुत सारे जो कथन लिखे रहते हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है, रूल एंड रेगुलेशंस, उन्हें पढ़ते ही नहीं है। वो एक बार पढ़ लें, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 15 मिनट मिलते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं। ऐसा नहीं बिल्कुल लास्ट मिनट में पहुंच रहे हैं, लेट हो गए, वैसे ही आप पैनिक कर गए। ठीक है, और एक और मैं एडवाइस करूंगा, जो लोग पहली बार कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वह रोल नंबर ना भरें वहाँ पर जाके सबसे पहले OMR सीट में, क्योंकि गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन में गोला भरते हैं, क्वेश्चन में गोला गलत भरेगा तो एक ही क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन अगर रोल नंबर गलत भर गया तो फिर 150 में 150 क्वेश्चन सही कर लो, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि OMR तो कंप्यूटराइज होता है। इसलिए रोल नंबर जब भी भरें, थोड़ा सा वहाँ पर बैठ लें, रिलैक्स हो जाएं, हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर लें कुछ, उसके बाद रोल नंबर भरें, रिलैक्स हो गए एकदम। ठीक है, फोर्थ एडवाइस मैं आपको दूंगा, एग्ज़ाम सेंटर। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका किसी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर गया, तो क्या होता है, लिखा तो उसमें रहता है कि आगरा में गया, लेकिन वहाँ पता चला आगरा से आपका 25 किलोमीटर दूर है। अब आप आगरा तो सुबह पहुँचे ट्रेन से या बस से, अब वो 25 किलोमीटर पहुँचने में दिक्कत हो रही है, कोई आपको वहाँ पर पहुँचने पर ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, या तो आप एक दिन पहले पहुँच जाएँ, जैसे कल एग्ज़ाम है आपका सुबह 10 बजे से, तो आप रात में पहुँच जाएँ, बढ़िया वहाँ पर स्टे करें, अच्छा सा, थोड़े पैसे खर्च होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे करें। उसमें आपको क्या रहेगा, रिलैक्स रहोगे, बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि भैया लेट हो गए तो क्या। जैसे आप सुबह जा रहे तो आपको बहुत फियर रहेगा ये कि लेट हो गए, ट्रैफिक मिल गया तो क्या होगा, सेंटर अगर आउटसाइड हुआ, थोड़ा दूर हुआ तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। एक दिन पहले पहुँच जाएँ, पता कर लें सेंटर कहाँ है, फिर आराम से रिलैक्स होकर सेंटर तक पहुँचें। अब पाँचवा, यहाँ पर 5वीं गलती जो लोग करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप नहीं और नॉट वाले शब्द उन्हें ध्यान से पढ़ें,
जैसे कि मुझसे ही एग्ज़ाम में गलती हुई थी, एक क्वेश्चन आया था कौन सा, हिंदी में था एक, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने देखा कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची, बस नहीं तो देखा ही नहीं मैंने, ये देखो नहीं लिखा है। तो जैसे एग्ज़ाम में क्या है उसे अंडरलाइन कर लें, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं एनी, नॉट, और फिर मैंने क्या किया सरस्वती का पर्यायवाची है तो बस मैंने लगा दिया भारती, और बाद में आके देखा उसमें पूछा था नहीं है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है आपका, कभी कभी क्या होता है जो क्वेश्चंस पेपर होता है तो उसमें पीछे के पन्ने पर भी क्वेश्चन प्रिंट होते हैं, इसलिए पीछे भी चेक कर लें कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस तो नहीं लिखे हैं वहाँ पे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है जब आप जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब भी आप उसमें एक मेथड लगा लिया, दूसरा लगा लिया, तो एक क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे, नहीं आ रहा है उसको आगे बढ़ें, इसलिए एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, उस क्वेश्चन को मार्क कर लें, वहीं पर गोला लगा लें, जैसे मान लो 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा उस पर गोला लगा लें, और जब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद जब टाइम मिलता है तो एक बार पूरे एग्जाम में पेपर को हम पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू होके जाएंगे और उन्हें अटैम्प्ट करेंगे। मैथ में ऐसा खास तौर पर होता है, तो टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट आता है आपका डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। देखिए आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग तो है नहीं है, अब माइनस मार्किंग नहीं है तो अच्छी बात है कि 150 में से 150 गोले हम भर कर आएँ। अब बात आती है कि 150 में भैया 120 क्वेश्चन तो हमें आ गए या 110 आ गए, वो तो लगा दिए, अब जो 30 है उन्हें कैसे भरें, तो हमें भरने तो है ही। अब उसमें क्या करें, आप सबसे पहले अपना गैस वर्क करें। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिलेटेड तो हमने पढ़ा ही होता है, तो हमें क्या करना है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि एलिमिनेट करें कि भैया ए तो हो नहीं सकता या सी नहीं हुआ। फिर जब 2 ऑप्शन बचते हैं तो फिर जब हम अपना गैस लगाते हैं तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है, अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में कि भैया वो रो रहे हैं, पता चला कि जो वो पेन लेके गए वो चल नहीं रहा और वो एक ही पेन लाए हैं, अब उधर वहाँ पे वो मांग रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि एक ब्लैक पेन दे दो। तो भैया 2 ब्लैक पेन लेके जाएं, 2 ब्लू पेन लेके जाएं, और एक दिन पहले ही भैया पहले से आप एडमिट कार्ड का प्रिंटर निकाल लें, और जो अपनी आईडी कार्ड भी मांगते हैं तो जैसे 2 आईडी कार्ड लेके जाएं। कभी कभी वो बोलते हैं आपका चेहरा मैच नहीं कर रहा है, आधार कार्ड पुराना बना हुआ है 8-10 साल पहले का, तो 2 आईडी कार्ड रख लें, एक दिन पहले ही सब इन्हें चेक करके रख लें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले से रिलैक्स हो जाएं, एकदम भड़बड़ी में नहीं रहें कि बिल्कुल रटने में लगे हैं बुक्स को, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एग्ज़ाम हॉल के बाहर जैसे ही आए एग्ज़ाम देके आंसर चेक ना करें कि अपने दोस्त से भैया मिला रहे हैं आंसर कि इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, अब तो एग्ज़ाम हो ही गया, आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। उससे क्या होता है स्ट्रेस क्रिएट होता है आपके माइंड में कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। पैनिक ना हो, आंसर की आएगी, कोई भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे मिलाएं, 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करें और फिर से अपनी पढ़ाई पर लग जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, इन सभी गलतियों को हमें अवॉइड करना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच।